पढ़ना शुरू कर। आपको आने हैं पहले दो, फिर ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और स्टैट्स। आना है? आना है, बढ़िया। फिर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर अच्छे से आराम से होगा। करवा दिया, ठीक है। तो अभी ट्रायंगल्स हम जुलाई तक खत्म कर लेंगे। सो ट्रायंगल्स बहुत आसानी से हो जाता है। तुम लोग की स्पीड देखकर मैं तुम्हें थोड़ा स्लो करवा रही हूँ, सच में कह रही हूँ। इतनी स्पीड में स्लो नहीं रखती हूँ। कोई बात नहीं, वो डिपेंड करता है क्लास पे और डिपेंड करता है टीचर पे भी। टीचर इज बॉदर्ड, नहीं समझ में आ रहा, वो आगे अपना बढ़ रही है, या फिर क्लास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि हम लोग करवा देते हैं जल्दी। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है। ट्रायंगल्स भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप रेगुलरली पढ़कर आओ ना। सीरियसली कह रही हूँ, अगर आप रोज की रोज पढ़कर आ रहे हो ना, ये आपका काम बहुत जल्दी हो जाए। जितना आप काम पेंडिंग में रख रहे हो उतना पेंडिंग ना रहे। सिर्फ आपको डेली पढ़कर आना है। तो वंस इज कॉम्पिटेंसी इज कंप्लीट, रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दो, ताकि सितंबर में मार्क्स आए। देखो, ट्रायंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल्स एक बार कंफ्यूजिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से करवा रही हूँ, चलो ड्रॉ करो फिगर उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। सी पे राइट एंगल बन रहा है। ये 4 क्वेश्चंस आज कवर करने हैं, प्लस पॉलिनोमियल्स थोड़ा बहुत हम रिवाइज करना है हमें। ठीक है, रोज पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको रिवीजन में। उससे कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं? पॉलिनोमियल्स की सारी वीडियोस है, अपलोडेड है, जितनी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी हैं। कुछ भी मिस हुआ है आप देख सकते हो, क्लास को दोबारा रिपीट कर सकते हो, और जैसे जैसे करवाया होगा वैसा ही है आपका सारा का। रजिस्टर पे जैसे लिखा होगा ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल हमें दिया हुआ है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, गिवन है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? ये तो हमने कहा, इंग्लिश में लिखा एम इज द मिड पॉइंट। व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग? इक्वल कौन सी वाली इक्वल होगी? और दिस इज व्हाट आई वांट। अगर मैं कहती हूँ ना इसका मतलब क्या है, वो तो पता है कि मिड पॉइंट है, मुझे पता है, बट मैथमेटिकल मीनिंग हमारा क्या है उसका? हाउ विल वी एक्सप्लेन इट इन मैथमेटिक्स? इफ आई से नंबर इज इक्वल टू 4, तो आप वो नंबर लिखते हो एक्स, एक्स इक्वल टू 4। दैट इज मैथमेटिकल इक्वेशंस जब बनाते हैं ना, ये इक्वेशन है, इक्वल टू के साथ लिखा इक्वेशन है कि दो चीजें इक्वल है, वो कौन सी? ए एम और बी एम। ठीक है। और ए एम एक लाइन सेगमेंट है, बी एम एक लाइन सेगमेंट है। सो व्हेन आई से टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है। ए एम इक्वल टू बी एम, मतलब अगर आई एम लाइक यूजिंग दिस पेन एंड वो दूसरा वाला बिल्कुल सेम ब्रांड, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी। कैप लेंथ, आई कैन रिप्लेस द कैप्स एज वेल। समझ में आई? तो इक्वल होने का मतलब है कि उनकी लेंथ आपस में सेम है। दो एंगल्स के इक्वल होने का मतलब क्या है? उनमें डिग्रीज जितनी एक एंगल में है उतनी ही दूसरे एंगल में है। दैट इज व्हाट इज, तभी ज्योमेट्री मुश्किल है। हम इक्वल कहते हैं, इक्वल का मतलब क्या है? कि जितनी लेंथ बीएम की है उतनी लेंथ एएम की। ठीक है। फिर उसके बाद किया है सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सी एम। मतलब ये छोटी सी बात उसने इतने लंबे वे से लिखी कि हमने एक एम को ना सीडी का मिड पॉइंट भी बना दिया, और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टिल्ट हो गया। अब ये सब देने के बाद डी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। टू प्रूफ में आपके पास ये 4 चीजें हैं, आपको लिखनी है, जिसमें लिखा है ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, देन triangle DBC is congruent to triangle ACB, और फिर है CM is equal to half of AB। ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले वाली चीज हम प्रूव करेंगे, तो गिवन मैं इरेज कर रही हूं, टू प्रूव भी आपने लिख लिया है। बस अपने पास ध्यान रखना, सबसे पहले हमें दिया हुआ है दैट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। फिगर में बैठकर पहले ये 2 ट्रायंगल्स देखो कि इनमें हम कैसे, क्या साइड्स, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड्स एंगल्स लेने हैं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में। तो क्या साइड्स दी हैं, क्या एंगल्स है जो हम ले सकते हैं। जब भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, तो ये सोचो कि कौन सी साइड्स, कौन से एंगल्स। वही 2 चीजें हैं जिससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, है ना? तो कॉन्ग्रुएंसी इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौन सी साइड्स को इक्वल करो, कौन से एंगल्स इक्वल ले लें।
बात समझ में आई? सो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, द फर्स्ट थिंग दैट विल टेक हियर, क्या लगता है क्या लेना चाहिए इसमें? ए एम इज इक्वल टू बी एम। देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये वाला एक और ये वाला। सो ए एम इज इक्वल टू बी एम। दूसरी चीज क्या है? तुम इधर देख रहे हो, जो लिखा हुआ है उसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। तुम यहाँ पर ऐसे पॉपअप करते हो कि पीछे से कोई एनिमेशन आएगी और तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। आप फिगर को क्यों नहीं देखते, गिवन क्यों नहीं देखते जो लिखा है? हाँ, तो पहले हम सीएम लिखेंगे और फिर लिखेंगे डीएम। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज ले सकते हैं? सो वील टेक एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, और ये है, और ये तुम्हें कल करवाया हुआ है, मतलब पढ़कर हम कुछ नहीं आए घर से। ऐसे मतलब क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशन देकर बैठे हो। AMC is equal to BMD, vertically opposite angles. Therefore, triangle AMC is congruent to triangle BMD. कौन सा रूल लगेगा? SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये लिख लो इतना, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। उसके बाद विल कम टू द सेकेंड वन नाउ। सेकेंड पार्ट में लिखा है डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो डीबीसी आपका ये वाला जो एंगल बन रहा है, वो कहते हैं प्रूव करो कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे है इसे प्रूव करने का। डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं कि कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव हो जाएगा। और जो हमने प्रूव किया है ना, वो ये ट्रायंगल है। अगर आप देखोगे ना, वो ये ट्रायंगल, ये और ये हमने इनको प्रूव किया है। तो जो डीबीसी है वो पूरा एंगल है। तो डीबीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स। इन दोनों में से डीबीसी कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, इनके नाम में ही नहीं है। तो इसका मतलब इस एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखो, इसका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल प्रूफ हमें याद रखना है। अब क्या लिखोगे कि हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। ये वाली साइड इसके इक्वल थी, इसके ऑपोजिट वाले एंगल को मैंने नाम दिया 1, और इसके ऑपोजिट एंगल को नाम दिया 2। आपस में इक्वल हो गए, तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, पर हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से निकाला है, तो इनके इक्वल होने का रीजन है सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने इसको प्रूव किया है। हाँ, अब तुम्हारी बात होगी कि एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore BD is parallel to AC। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? BD is parallel to AC। समझ में आ गया? मैम एक बार रिपीट कराना, रिपीट बेटा कराना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है ना? अगर इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं, इस वालों को, है ना? यस। जो ये हमारा ये फैन सा बन रहा है, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स है सीपीसीटी से। और अगर एंगल 1 एंगल 2 की रिलेशनशिप देखोगे ना आपस में, इनकी पोजिशन, तो ये एक तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और वो इक्वल है। तो इसका मतलब इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स वी से बीडी इज इक्वल, बीडी इज पैरेलल टू एसी। क्लियर हो गया? बीडी इज पैरेलल टू एसी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसी को हम आगे यूज करेंगे। अब हमें बीसी में भी लेकर आना है अपनी चीज को। बीसी को भी हमने ज्वाइन किया, वो तो हमने ऐसी फिगर को समझने के लिए वी हैड इरेज्ड इट, पर ऐसा इरेज करना नहीं है उसको। ठीक है, तो हमारे पास अब आएगा
कि अब हम प्रूव कर चुके हैं बी डी इज पैरेलल टू ए सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. BD is parallel to AC and BC is transversal. Therefore, angle DBC plus angle ACB is 180 degree. और ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स. ACB 90 है. Therefore, angle DBC is also 90. ठीक है. और एंगल DBC is a right angle is a right angle triangle. थोड़ी बीबीसी लिख रहे हैं ना, राइट एंगल. समझ में आ गया बच्चे सबको ये? हाँ जी, तुम्हें समझ में आ गया दोनों को? अब थर्ड पार्ट प्रूव करना है. तभी तो लोगे. तुम्हें ये एंगल 90 गिवन है, अब तुम ले रही हो इस चीज को. बस इसमें फिगर्स में से फिगर देखनी है, बस और कुछ नहीं करना. तभी मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंसी यहां आके मुश्किल हो जाती है, बिकॉज फिगर्स इतनी ओवरलैपिंग हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता कर क्या रहे हो. तो अब तुम एडी और बीसी सॉरी एसी और बीडी को देख रहे हो और बीसी ट्रांसवर्सल है. आपको ये 90 गिवन है, तो उसकी वजह से ये वाला 90 होगा. समझ में आ गया ये? ठीक है. अब आ जाओ थर्ड पार्ट. ये लिख लिया था सबने? थर्ड पार्ट प्रूव करना है हमने. इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी. अब आपके पास कौन से वाले, देखो दो ट्रायंगल है. ये डीबीसी अलग कर रहे हो, ये वाला एक है जिसमें ये डी, ये बी और सी, और एक है एसीबी. ठीक है. ये भी 90 है और ये भी 90 है. हाँ जी, क्या लोगे इसमें पहले तो बताओ. सबसे पहली चीज, दो ट्रायंगल्स को मुझे लेना है. BC इक्वल टू BC विच इज कॉमन. दूसरी चीज हम क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री एंगल. ठीक है. एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB. 90 डिग्री का एंगल है, ये तो पता ही है. तीसरी चीज जो हम लेंगे, नॉट द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज वो हमें इक्वल नहीं गिवन. व्हाट वी टेक इज दैट BD इज इक्वल टू AC. ये हमने कहां से लिया? CPCT एज ट्रायंगल AMC, जो पहले वाला पार्ट था, कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल BMD. पता क्या होता है, ये वहां पर हम लोग लिखवा देते हैं फ्रॉम 1 फ्रॉम 2. आपको मैं वहां लिखवाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा क्यों लिख रहे हैं. ठीक है ना. यहां पर लिख दोगे, बात वही है कि आपने CPCT लिख दिया, आपने प्रूव किया वही. इसलिए जो चीज पहले लिखनी चाहिए, मैं आपको प्री मुझे पता है आंसर याद है मुझे, मैं तुम्हें पहले लिखवाऊंगी तो तुम्हें वो याद नहीं रहेगा. तुम कहोगे ऐसे कैसे याद कर ले कि हमें क्यों लिखना है ये. अच्छा यही क्यों लिखना है, बाकी क्वेश्चंस में क्यों नहीं लिखना? तो जहां जिसकी जरूरत है मैं वहां पे लिखवा देती हूँ. ठीक है ना, कि अब मुझे चाहिए था तो मैंने लिख दिया. राइट. तो इससे ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. आप बताओगे कौन से रूल के साथ? एंगल साइड एंगल कैसे? कौन सा एंगल लिया है? कितने एंगल लिए हैं, एक या दो? हाँ, S से S. थर्ड पार्ट प्रूव हो गया. अब फोर्थ कहा है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. देखो MB यहां पर भी है, M यहां पर भी है. ठीक हो गया ना. अब क्या करना चाहिए हमें? हमें पता है कि यहां से DC और यहां से AB आपस में इक्वल होंगे, CPCT. DC को मैं लिख सकती हूँ CM प्लस DM. AB क्योंकि मुझे प्रूफ में पूरा चाहिए, इसको मैंने AB लिखा. CM और DM आपस में इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है. तो मैंने यहाँ पर 2CM लिख दिया. CM की जगह DM की जगह CM आ गया, इज इक्वल टू AB. और आई विल गेट CM इज हाफ ऑफ AB. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना. लिख लो इसको. क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बनाओ, गिवन टू प्रूफ लिखो. बस
चलो चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नाउ। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें काफी बार कोऑर्डिनेटर्स में भी दिखेगा, बट दिस इज अ क्वेश्चन जिसको आपने समझना है एज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग फिगर्स। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग फिगर्स। अगर इसको समझना है या कैसे फॉर्म हुई है ओवरलैपिंग फिगर्स, तो जैसे मैं ट्रायंगल्स को ना, फिगर्स को अलग अलग, दो ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ कर लेती हूँ, तो रफ में आप वो भी वैसे ही दो ट्रायंगल्स अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मुझे दिया हुआ है यहाँ पर ए बी, दिस इज ए डी, दिस इज बी सी, यहां से ये ए सी हमने ड्रॉ किया, यहां से ये बी डी कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है, और फिर उसने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सो ए बी मतलब बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और उसके डायगोनल्स बना दिए। लेकिन देखो दिया क्या हुआ है हमें, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो देखो ये वाली चीज ए डी और यहां से ये बी सी आपस में लेंथ वाइज इक्वल है। फिर हमें दिया हुआ है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यहां से ये डी ए बी और सी बी ए।
ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, ये वाला देखो, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज डी, ये एंगल दिया हुआ है। अब जो ये वाली चीज है ना, ये दूसरा वाला ट्रायंगल है, उसकी साइड ओवरलैपिंग की हुई है। बस अगर इस चीज को समझ लेते हो ना, ट्रायंगल्स में इनको अगर हम रिलेट कर लेते हैं, देखो अब मैंने सेलेक्ट किया, क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से है, बात समझ में आया, इसको अलग किया है। तो आपको जो इक्वल एंगल दिया हुआ है वो छोटे वाला नहीं है, वो पूरा एंगल है। और वो किसके इक्वल है, ये। मतलब जो ये लाइन है ना, ये एंगल को दो हिस्से कर रही है, एंगल के दो टुकड़े कर रही है, लेकिन वो इक्वल नहीं है आपस में, पहली बात तो। और मुझे ये पूरा एंगल इक्वल कहा है कि दिस वन, ये पूरा एंगल, ये आपस में इक्वल। ठीक है, तो मैंने इसे प्रॉपर सर्कल कर लिया टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर शेड कर लिया टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू थिंग्स हैव बीन गिवन टू मी। नाउ इट सेज प्रूव दैट। तो ये प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, इसमें सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है, पहले वाली चीज प्रूव कर दोगे बाकी सब आ जाएगा। ABD congruent to BAC, BD is equal to AC, and angle ABD is equal to angle BAC। अगर कभी भी ऐसे ओवरलैपिंग फिगर्स में मुश्किल आती है ना, तो जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, उनको अलग अलग ड्रॉ कर लो, कि फिगर में से हमने दो हिस्से कर लिए उसके। समझ में आया, हमने ABD उठाकर अलग लिख दिया, हमने ABC उठाकर अलग लिख दिया। क्लियर हो गया, गिवन टू प्रूव लिख लिया सबने। अब प्रूव करते हैं। तो देखो ये चीज इन दोनों में इक्वल है और ये एंगल, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, पहली चीज हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। दूसरा, AD इज इक्वल टू BC गिवन। तीसरा, एंगल DAB दिया था, हाँ एंगल DAB। पता है, वो बहुत टेक्निकल होती है वो चीज, ये है कि यहाँ से उन्होंने BA उठाया, देख मैं इस चीज के लिए पंगा नहीं करती हूँ। कटने नहीं चाहिए, वो टीचर पर डिपेंड करता है, आम नहीं कटते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, मतलब जैसे होता है ना कि हमने लकीर के फकीर बनकर मैथ्स करनी है, वो चीज होती है कि जिसमें हम लोग वी गेट वेरी पर्टिकुलर। सो हाँ, देयर इज अ केस, ये होता है, राइट। अब मैं तुम्हें मैथ्स कम समझ में आती है, तुम्हें मैं कहूँ नहीं नहीं ये भी चीजें याद नहीं, तो मुझे छोड़ो, भाड़ में जाए, है ना। तो दिस इज, ये होता है डिफिकल्टी लेवल, मतलब उसको प्रिम एंड प्रॉपर करना, राइट। होता है ना वो OCD, किसी को जो वो OCD है मैथ्स का, सीरियसली होता है। देयर आर टीचर्स, पुराने वाले टीचर्स जो हमारे थे, वो कहते थे नहीं BA ही लिखना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली यू आर राइटिंग इट लाइक दिस। हाँ, विच इज प्रॉपर, विच आई ऑल्सो अग्री, बट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग एंड जस्ट फॉर मेकिंग यू लर्न, है ना, तो दिमाग में इतना बिठा ले, उसका आधा नंबर कट जाए, मैं कहती हूँ कटवा लो, पर इतना ध्यान रख लो कि प्रूफ याद रहे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा पूरा प्रॉपर हो ना, वो OCD वाला होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ना हिले, टेबल पूरा साफ हो, पहले मुझे भी बहुत था, तो अब नहीं होता, ठीक है ना। मैं भी बहुत ज्यादा अपने आप को मेलोडाउन किया उस चीज में। मुझे पहले मतलब आई हैड लिटिल फेटिश, हमारा होता था कि नहीं अगर कोई चीजें पूरी हैं, जैसे अगर इफ लाइक पैक ऑफ कलर्स है, पैक ऑफ कलर्स होते हैं 12 हैं, तो 12 होने चाहिए, और जिस ऑर्डर में लिखे हुए थे, जिस ऑर्डर में मेरे पास आया ना, उसी में होने चाहिए। सो आई हैड दिस। और कोई स्केच पेन मिसिंग नहीं होगा, मतलब अगर मेरे पास ब्लैक पेन है तो मुझे मेरे पास उसी कंपनी का ब्लू पेन भी होना चाहिए। एंड इफ आई बाय अ रेड पेन, तो उसी कंपनी का मुझे पूरा सेट पूरा करके रखना है, पहले मुझे बहुत ये था। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ना, ये सिर्फ अपने आप को परेशान करने के लिए चीजें हैं। आप जितना इसको अपने लिए रख सकते हो रखो, और सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको बहुत ही प्रिम एंड प्रॉपर होकर पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, फिर तो उसके पीछे घुसो, ऐसा नहीं आ रहा तो चुपचाप से अपना काम करो, है ना। हाँ, ABD BAC हमने ले लिया, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी लिया। अब कुछ कुछ होता है कि कॉन्ग्रुएंसी, कुछ कोई कहता है रूल है, कोई कहेगा एक्सियम है, तो उसे वो लिखो, है ना। तो वो सब चीजें छोड़ दो। अब आते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, BD इज इक्वल टू AC CP CT, और उसके बाद एंगल ABD, देखो छोटा सा एंगल है ये वाला। और अगर हम यहां पर आएंगे ना, AB जो ABD ले रहे हैं वो ये वाला एंगल है, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ ये ओवरलैपिंग फिगर्स है, ये वाला। बात समझ में आई, ये वाला एंगल, कल अगर मैं इस चीज को
आई सेलेक्ट इट अगेन, इसको उठाकर हम यहां लेके जाए, तो इसकी इस लाइन की वजह से ना, एसी की वजह से यहाँ पर एंगल में दो टुकड़े से, दो हिस्से से हुए लग रहे थे, लेकिन हमारे पास वो छोटे वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वल। ठीक है, तो अगर इस फिगर्स को थोड़ा सा अगर हम अलग करके देख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ्ड, बस खत्म काम। ये तो फिर बड़ा आसान है। अच्छा, इसमें गलती पता क्या होती है, सबसे बड़ी गलती, आप इसको बी डी इक्वल टू एसी ले लेते हो, जो कि नहीं लेना। बी डी इज नॉट इक्वल टू एसी, वो हमने प्रूव करना है, हम गिवन में ले लेते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज, बड़े बड़े एंगल मतलब बहुत डायरेक्टली प्रूफ है इसका, कुछ ना भी अगर मतलब गलती के चांसेस इसमें बहुत कम है। बट नाउ इफ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इनमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाफ तो है ही नहीं बेटा वो, इट इज नॉट हाफ। नहीं है, हाफ नहीं है, दो हिस्से हुए, दो इक्वल पार्ट्स नहीं हुए, आई एम सेइंग टू पार्ट्स हुए बट नॉट टू इक्वल पार्ट्स, सो दे आर नॉट हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा कुछ नहीं दिखा तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ अपना, सच में कह रही हूँ, मैथ्स करने के लिए सिर्फ दिमाग ओपन करना होता है और डर निकालना होता है। और अगर मैथ्स नहीं आती ना, तो सीरियसली रोज पढ़ना होता है आधा घंटा। अगर मैथ्स समझ नहीं आती ना, मुश्किल लग रही है, वंस यू, बिकॉज मैथ्स इज नथिंग। क्यों पढ़ाते हैं ये ट्रायंगल्स के बारे में, क्यों सिखा रहे हैं तुमको ना, रियल लाइफ में कहीं समझ में आएगा, कल मैम कहाँ यूज करेंगे, कहीं नहीं यूज करोगे, आई अग्री, आई सपोर्ट दैट फैक्ट। बट देन वाई डू वी स्टडी? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज लॉजिकल थिंग्स। ये लॉजिकली तुम्हें सिखा रहा है कि चीजों को अलग अलग करो और उसके बाद देखो। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट ना, मैथ सीखनी बहुत जरूरी होती है, ताकि चीजों को आप समझ सको, चीजों को देख सको, बिकॉज इट एक्चुअली ओपन्स अप सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। कोई आपको यूं ही कुछ भी सुनाकर नहीं जाएगा कि कुछ भी ऐसे है वैसे है। एक सिंपल सी बात है, आपको सारे वो स्कीम सुनाई जाती है कि पैसे डबल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एंड देर आर पीपल हु फॉल इन सच ट्रैप्स। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही ना पढ़ाई करवाई जाती है। तो दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ ओवरलैपिंग फिगर्स। एक बार इस चीज से समझा करो, तुम मुझसे क्यों बनवा रही हो, तुम एक एक लाइन करके क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती? व्हाई डोंट यू इवन ट्राई? एक लाइन बीसी ड्रॉ कर, उसमें फिर इसी में तो हमें देखना है कि पहले एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करें, फिर यहां पर एक डी पॉइंट लेकर इसको ए को डी के साथ ज्वाइन किया, डी को ई के साथ ज्वाइन किया, फिर ए को ई के साथ ज्वाइन किया। व्हाई कांट वी सी इट एज लाइंस? कोशिश करना है, नहीं कोशिश करोगी वहीं पे अटकी रहोगी। AC इज इक्वल टू AE, ये AC और AE इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये वाले दो एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको शो करना है टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE। जो ये BC है और यहां से जो ये DE है, ये आपस में इक्वल। हम्म। अब अच्छा पता क्या है, जो BC और DE जिन ट्रायंगल्स का पार्ट बन रहे हैं ना, जिनसे वो ट्रायंगल वही लेंगे हम लोग। तो इस प्रूफ में ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगे इन ट्रायंगल, देखो BC के साथ ना एक ट्रायंगल ABC ही है, तो मैं BAC लिख रही, एंड ट्रायंगल DE के साथ DAE लिख देंगे। ठीक है ना, DE के साथ एक ही ट्रायंगल बन रहा है, वो ये वाला। देखो तो ABC ये वाला है,
अब मैंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग कर लिया कि ए बी सी ये बन रहा था, और जो डी है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, यहां से लिया, तो ये ए, ये डी, और ये E। ठीक है, दोनों अपने पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं और यहां पर आया। देखो यहां से ए जो है, मैंने इस वर्टेक्स से उठाकर इसे अलग कर दिया। ठीक है, ए से जुड़े हुए थे, यहां से अलग किया। क्लियर हो गया? अब आपको इसमें इक्वल पता है कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ये तो गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, आपको दिया हुआ है एंगल बी ए डी। आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यहां एंगल बी ए डी, डी तो इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी किसी साइड में किसी वर्टेक्स में डी नहीं है। ऐसे ही यहां दिया हुआ है ई ए सी, इसमें भी सी कहीं नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए डी, लिखो मत अभी, एक बार देख लो। और मुझे पता है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये गिवन। हाउ विल आई गेट माई थर्ड क्राइटेरिया? दो एंगल्स गिवन है, गलती क्या होती है कि हम इसी को लिख देते हैं कि ये गिवन है, हेंस ऐसे ऐसे लग गया। लेकिन बस यही एक मेन पॉइंट है जहां हमने गलती नहीं करनी। ठीक है, आपको जो ये इक्वल एंगल्स दिए हुए हैं ना इस केस में, वो ये टुकड़ा सा है, और मैं ले रही हूं ये पूरा ट्रायंगल। बात समझ में आई? जो जिसके साथ इक्वल दिया हुआ वो ये है, और हम ले रहे हैं ये पूरा। तो इनमें एक कॉमन पोर्शन है, ए वाला छोटा सा ना डी ए सी। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये तो गिवन है। ठीक है, एड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों में ऐड कर दिया। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तुम इतने वाले एंगल में ये पोर्शन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला मेजर है, एडजेसेंट एंगल्स है ना ये दो, एडजेसेंट एंगल्स को ऐड कर दे तो पूरा एंगल कौन सा होगा? बी ए सी। तो यहां मेरे पास आ गया एंगल बी ए सी, और यहां से देखो डी ए ई, जिसे हम यूज करेंगे। इसे लिख लो, आराम से पढ़ो इसको। दिस इज वन, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें ये चीज हमें यूज करनी है। इसको दोबारा पढ़ो, लिखो, क्वेश्चन के साथ समझो, मैं फिर समझाऊंगी। ठीक है, एक बार लिख ले। अब ये जो प्रूव हुआ है, हमने ये पूरा एंगल लिया है, लेकिन जो इसमें एडी थी वो ऐसे जा रही थी। ठीक है, मुझे दिया हुआ था इतना वाला पोर्शन, और इसमें जो सी था वो कहीं बाहर को जा रहा था, डीई ऐसे है ना, तो ये बीसी के साथ कुछ ऐसे आ रहा था, सी कुछ यहां दिया हुआ था। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है ये जो मैंने हाईलाइट किया है, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला, ये सी है। ठीक है, मुझे दिया हुआ था कि ये वाला जो एंगल है बी ए डी, ये इसके इक्वल है। लेकिन मेरे मेन ट्रायंगल जिसको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है ना, उसमें तो ये एंगल्स पूरे पूरे आ ही नहीं रहे। तो उनमें ये जो कॉमन पोर्शन था, मैंने दोनों में डीएसी ऐड कर दिए, और इससे हमारा बन गया। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन में यही एक हाईलाइट है। गलती यही होती है कि आप ये तीन एंगल्स को ही, दो साइड्स तो लिखते ही हो, तीसरे एंगल को एज इट इज लिखकर सीपीसीटी कर, वो एस एस लगा देते हो, नहीं करना। आपका इसमें एडिशन होगा। समझ में आ गई बात? ये लिख लो इस चीज को। इसको एक बार में अगर नहीं आता तो घर जाकर इसको 4 बार लिखना, राइट इट 4 टाइम्स एंड देन यूल अंडरस्टैंड। इसको रट्टा मारना है बस, अब जो मर्जी करी जाओ, नहीं समझ में आता तो रट्टा मार लो। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1, उसमें जो ये कॉमन एंगल है इसको ऐड करते हैं। क्लियर हो गया इतना सबको? बात क्लियर आई सबको? ठीक है, देखना, ये साइड, ये कंप्लीट एंगल, और ये साइड, तो उससे आ जाएगा एस एस हुआ बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। therefore BC is equal to DE by CPCT, hence proved।
उपांशु समझ में आ गया? अगर इस क्वेश्चन को करना है ना याद, ये वाला सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवंथ, रोज एक एक बार इसे लिख लो। एवरी डे राइट वन टाइम वंस, और देख लेना हफ्ते बाद खुद याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ज्योमेट्री को बार बार बस लिखना ही है। बात समझ में आ गई? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। देखो यहां से ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाकर दी हुई है। पी उसका मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है। अब एक स्टार की तरह देखो, यहां से इधर डी पर लेकर गए, और यहां, और इसी को ई तक लेकर गए, और इसको ऐसे ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट गिवन है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी होने का मतलब क्या है पी को? वेरी, ए पी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? अगर मैं किसी चीज का मतलब पूछ रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम आस्किंग इन इक्वेशंस। बस ए पी इक्वल्स टू बी पी। राइट, मतलब जो छोटा सा ये वाला इतना, और ये आपस में ये। ठीक है। फिर उसने कहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी। अब समझो, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, ये किसको इक्वल है? एंगल ई बी ए, ए बी ई, एंगल ए बी ई के इक्वल है ये वाला। ठीक है। ये देखो ना, ये एपी बना हुआ है यहाँ पर। एपी के साथ ये ट्रायंगल मैंने अलग कर लिया, और एक है ये बीपी, यहां से पी और बी, दिस इज पी और दिस इज बी, और इससे दूसरा ट्रायंगल ऐसा कुछ अलग कर लिया। मैं इसको अलग से ड्रॉ भी करती हूँ। ठीक है। तो हमें दिया हुआ था एंगल बी ए डी। अब बी जो है ना, वो यहां से शुरू होकर ये वाला एंगल, और यहां से ये वाला, जिसे हमने लिखा था ई बी ए बी ई, तो यहां से ऐसे ले जाकर ये लेना। पर दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये। मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हमें दिया हुआ है एंगल ई पी ए, विच इज दिस।
इज इक्वल टू एंगल डीपीबी, जो कि है ये। उपांशु समझ में आ रहा है? नहीं, ईपीए ये नहीं है, ये तो डीपीए है ना। तो ईपीए ना, ये वाला एंगल है, ये वाली साइड और इधर से बना हुआ। ठीक है, तो ईपीए ये एंगल है और डीपीबी ये है। ठीक है, ईपीए इज दिस एंगल, ये वाला, जो किसी भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा। देखो यहां से तो ये बाहर को ही है, और डीपीबी ये वाला है, ये भी बाहर को है। समझ में आ गया? प्रूव करने के लिए दो ही चीजें हैं। टू प्रूव triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD is equal to B. इस ट्रायंगल में EPA कैसे बना है? यहां से E वाली लाइन यहां आई है, तभी ये EPA बना है। ठीक है, और यहां पर DPB कैसे बना है? ये D, ये वाली DP वाली लाइन यहां आई है, उस वजह से DP बन रहा है। ठीक होगी बात ये? क्लियर हो गया सबको? इस ट्रायंगल में ईपी लाइन अलग से ऐसे ड्रॉ हुई, तब जाकर ईपीए बना, और यहां पर डीपी ड्रॉ हुई, तब जाकर डीपीबी बना। राइट? इतना क्लियर है सबको? अब आएंगे इसके प्रूफ पर। लिखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीएपी एंड, एंड उपांशु लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं? उपांशु, सो गया। उपांशु, यस मैम। हाँ क्या सो गए थे? नो मैम। हाँ, क्या लिख रहे हो? यही जो दिखा रहे हो मैम। हाँ, क्या लिखा है मैंने, क्या बोला अभी? ठीक है ना, जब ऑनलाइन क्लास लगाते हो ना, मुझे पता होता है क्यों लगा रहे हो। तो AP is equal to PP. This is given to us. P is the midpoint. Then we have angle DAP is equal to angle BAD। इसमें ना आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे गिवन है एंगल BAD। देखो, BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। देखो, यहां से ये BAD है, ठीक है, और ये ABE के इक्वल है। तो उसको आप अपने वाले में लेके जाओगे। BAD को हम लिखेंगे PAD इज इक्वल टू, ABE को लिखेंगे PBE। तो यहां पर लेकर जाएंगे एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE। दिस इज गिवन, पर इसको बस लिखना होगा रीजन। सो वीव टेकन ये वाला एंगल और ये वाली साइड। ठीक है, हमने ये दो एंगल्स ले लिए, और जो AP है और BP उसको ले लिया। अब जो हमें चीज गिवन है ना, विच इज, जिसमें लिखा है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, इसमें ना ये कॉमन एंगल है EPD। एड एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। EPA में EPD ऐड किया, DPB में EPD ऐड किया। EPA में देखो ये वाला था, इसमें आप ये वाला एंगल ऐड कर रहे हो, तो आपके पास बन जाएगा APD।
और इसमें ये ऐड कर रहे हैं तो बन जाएगा बीपीई। तो हमारे पास आ जाएगा एपीडी इज इक्वल टू बीपीई, और इसे लिख देंगे प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी। और रूल लगेगा, देखो ये एंगल लिया है, साइड ली है, और फिर से एंगल लिया है, ये पूरा एंगल साइड एंगल। ठीक है, और इससे आ जाएगा एडी इज इक्वल टू बीई सीपी सी। इस क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से कल रिवाइज करना है। ठीक है, क्लास में यही दो क्वेश्चंस है जहां पे ओवरलैपिंग फिगर्स है। देखो पूरी एक्सरसाइज में यही दो क्वेश्चंस है जहां पे स्ट्रेट अवे कुछ नहीं दिया हुआ, आपको एडिशन करनी है, एडिंग एंगल ऑन बोथ साइड्स, जिसमें हम लिख रहे हैं। ठीक है, तुम एक तो सोकर आया करो घर से, सच में कह रहे, सीरियसली दिस इज एक्चुअली, यार तुम दोनों का फेस ऐसे होता है कि पता नहीं कहाँ से थक कर आए हो, कितनी मजदूरी सी करके आए हैं, सीरियसली। तो सच में अभी बस ये है कि यहाँ तक को बेड की कमी है, बस वहां दे दो तो बस तू अभी वहीं बस हो जाएगी, बोलते रहो। ऐसे करके कुछ समझ नहीं आने वाला है। देख सच में टाइम वेस्ट है तुम्हारा भी और मेरा भी, मुझे भी गुस्सा आता है देखकर फिर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस कल फिर से रिवाइज करेंगे। अभी लिखो, पॉलिनोमियल्स के दो क्वेश्चन करवाती हूँ। 2√2 ए क्यूब प्लस 8 b क्यूब -27 c क्यूब प्लस 18√2 abc, इसे फैक्टराइज करना है। तो एक बार फॉर्मूला देखो कौन सा अप्लाई होगा इसमें। वो तो मुझे पता ही है, और जिसमें फॉर्मूला फैक्टराइज करना है तो कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो है ये। अच्छा, फॉर्मूला क्या समझ में आ रहा है, कौन सा लगेगा, जिसमें लिखा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab। ठीक है, तो ये 2√2 a क्यूब किसका क्यूब लिखोगे, 2√2 a क्यूब किसका क्यूब हो जाएगा, √2 a का होल क्यूब, और 8b है तो 2b का होल क्यूब, और ये -27 लिखा हुआ तो क्या लिखोगे, +-3c होल क्यूब। ये आ जाएगा -3 × √2a × 2b × -3। अब इसे फैक्टराइज करो, फॉर्मूला लगाओ। इसमें नहीं है तो पीछे देखकर चेक करो फॉर्मूला, क्या लगाओगे इसमें फॉर्मूला। हाँ, अब मुझे फॉर्मूला लगा कर दिखा, वेरी गुड, ये आ गया। अब इसके बाद √2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, -3c का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 9c, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो 2√2 ab माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, एंड इट विल बी 6 BC। फिर माइनस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस है तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 3√2। बस ये फैक्टराइज हो गया बस। ठीक है, लिखो इसको। हो गया सॉल्व सबसे, नेक्स्ट लिखो। फैक्टराइज 9 - x² -2xy -y। तो अगर थोड़ी बहुत टर्म्स हम ध्यान रखें ना, सो वी हैव x² 2xy और y², ये टर्म्स इकट्ठी कहां पर आती हैं, x - y या x+y का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया, माइनस बाहर कॉमन रखा तो क्या आ जाएगा, x² +2xy +y²। अब बताओ क्या बना ये, 9 माइनस x+y का होल स्क्वायर। अब 9 के साथ क्या लिखोगे, 3² -x+y का होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है a - b, a+b। ध्यान रखना, a क्या है इसमें, 3, माइनस b क्या है, x+y, फिर 3 + x+y। अब इस माइनस की वजह से पूरी टर्म माइनस होती है और यहां पर पूरी टर्म वही रहे। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया इतना सबको। चलो बाकी कल करेंगे।